नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। सिटी बिग न्यूज ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंदर हम आपके शहर का हाल आपको बताएंगे कि आपके शहर के अखबार क्या बोल रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है सुबह सुबह अपने शहर का अखबार पढ़ने का, तो हम आपको बताएंगे कि आपके शहर के अंदर क्या चर्चाएं चल रही है। तो सबसे पहली चर्चा आपके शहर के अंदर चल रही है। सबसे पहले आप सभी जुड़ जाइए, लगातार आपको मैं बताती रहूंगी कि क्या अपडेट इस वक्त आपको सुबह सुबह मिल रही है। सबसे पहली अपडेट ये है कि आपके शहर के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर एक बार दोबारा से स्कूल खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, 20 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा से सरकारी और निजी स्कूलों को खोला जा रहा है। कल ही मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा कि आज आने वाले दिनों के अंदर जो है दोबारा से स्कूलों को खोला जाएगा। जी हाँ, 14 दिसंबर से दोबारा से स्कूलों को खोला जाएगा। पूरी की पूरी गाइडलाइंस के साथ खोला जाएगा। कोरोना के अंदर सारी की सारी प्रिकॉशंस ली जाएंगी। लेकिन अब बात आती है कि कौन कौन सी कक्षाओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार जो है फैसला लिया गया है खाली 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ही स्कूल के अंदर बुलाया जाएगा। यानी कि बोर्ड की कक्षाएं जो है सिर्फ उनको ही स्कूल के अंदर इस बार बुलाया जाएगा। पहले की तरह रेगुलर क्लास लगेंगी और सारी की सारी एडवाइजरी जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा जारी कर दी गई है। दोबारा से एक बार आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूल खुलने जा रहे हैं। निजी और सरकारी स्कूल 14 दिसंबर से अब खुल जाएंगे। 20 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा से ये स्कूल खुल रहे हैं। एक बार आप भी कमेंट के अंदर मुझे लिख करके बताएं कि क्या दोबारा से हरियाणा सरकार का ये फैसला स्कूलों को खोलने का सही है या फिर जो है विद्यार्थियों के ऊपर शिक्षा के नाम पर खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले इस बार जो है कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा सबसे ऊपर चल रहा है। फरीदाबाद, गुड़गांव की बात करूं तो उसके बाद हरियाणा के ही नंबर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा के अंदर दोबारा से स्कूल खोलने का फैसला कितना सही है सरकार का, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके आप अपनी राय बताएं। दूसरी खबर के ऊपर हम चलते हैं। दूसरी खबर है हरियाणा के किसानों को लेकर के। हरियाणा ही क्यों, पूरे देश के किसानों को लेकर के आपको बता दूं कि पहली बार सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया कि आप लोगों की जो कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाएगी, संशोधन कर दिए जाएंगे। लेकिन किसानों ने उसे भी खारिज कर दिया। जी हाँ, सरकार ने पहली बार लिखित प्रस्ताव लिख कर दिया लेकिन किसानों ने उसे खारिज कर दिया। और आपको बता दूं कि किसानों ने इसे खारिज करते हुए 12 तक दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को 2 दिनों के लिए जाम करने का ऐलान कर दिया है। दोबारा से बता दूं, दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को 2 दिनों के लिए जाम करने का ऐलान कर दिया है। और किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है कि 12 को टोल फ्री रहने वाला है। जी हाँ, 12 को पूरे हरियाणा के अंदर टोल फ्री रहेगा। 14 दिसंबर की बात करूं तो पूरा का पूरा जो हरियाणा और पूरा का पूरा जो देश है उसके सभी ज़िलों के अंदर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और दिल्ली बुलाया जाएगा सभी के सभी किसानों को, जो भी यूपी से है, एमपी से है या फिर हरियाणा से है। और सबसे मेन बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि किसान जो है अंबानी और अडानी का बहिष्कार करने वाले हैं। जी हाँ, अंबानी के सभी प्रोडक्ट्स किसानों ने खरीदने से मना कर दिया है। अंबानी की सभी सर्विस किसानों ने लेने से मना कर दिया है। आपको बता दूं कि जियो की सिम और जियो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी किसानों ने यहाँ पर लेने से मना कर दिया है। क्योंकि किसानों के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आई है वो गोलमोल है। आपको बता दूं कि कल जो किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया गया उसके अंदर किसानों की जो भी मांगे थी उनमें से अधिक मांगों के ऊपर ये लिखा गया कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे या फिर हम आगे देखेंगे या फिर आगे के लिए जो है नए कानून जो अमेंडमेंट है वो कर दी जाएगी, कोई बात नहीं, विचार किया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी किसानों ने जो अमेंडमेंट मांगी थी उसके ऊपर निश्चित रूप से हाँ या ना नहीं लिखा गया। और आपको बता दूं कल ही जिस तरीके से किसानों ने ये प्रस्ताव खारिज किया उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
जो है अमित शाह से मिलने के लिए गए थे और वहां पर मीटिंग हुई थी। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से दोबारा से क्या मीटिंग की जाती है, क्या किसानों के लिए प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। फिलहाल जो है किसान क्रोधित नजर आ रहे हैं और 12 तारीख को जो है यहाँ पर 2 दिनों के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया गया है। तीसरी सबसे बड़ी खबर हरियाणा की आपको बता दूं कि अब तक 10 सालों के अंदर दिसंबर सबसे गर्म रहा है। जी हाँ, 10 सालों की बात करूं तो दिसंबर के अंदर इतनी गर्मी पहले कभी भी नहीं हुई जितनी इस बार देखने को मिली है। लेकिन अब जो है इस गर्मी का फ़ायदा आप लोग नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अब मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि 11 और 12 तारीख को बूंदाबांदी के आसार बन चुके हैं। आज भी आपने देखा होगा कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और इन्हीं तेज़ हवाओं के चलते हुए अब आने वाले दिनों के अंदर बूंदाबांदी हरियाणा के अंदर होने वाली है। और अगर हिसार की बात करूं तो हिसार का जो अधिकतम तापमान है वो 27.5 डिग्री दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान की बात करूं तो 8.7 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि रातें अब ठंडी होने लगी हैं और सुबह की बात करूं तो सुबह भी धुंध बढ़ने लगी है। और चौथी आपको अपडेट बता दूं कि कल सोनिया गांधी का जन्मदिन था और सोनिया गांधी के जन्मदिन के ऊपर ट्विटर पर ट्रेंड किया गया एक और हैशटैग जिसका नाम था डांसर। जी हाँ, सोनिया गांधी का जो है एक हैशटैग बार बार ट्रेंड किया गया और किस तरीके से इस तरीके का जो व्यवहार है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किया गया, आप सभी से जानना चाहूँगी कि कितना जायज़ आप लोग ये मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्त्री होने के नाते इस तरीके का हैशटैग ट्रेंड करवाना क्या आप लोग सही समझते हैं? क्योंकि जन्मदिवस के ऊपर तो उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ मिली है, लेकिन बधाई के साथ साथ यहाँ पर बार डांसर डे भी ट्रेंड करवाया गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि 52.8 के ट्वीट यहाँ पर आए थे बार डांसर डे के। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था उस दिन जो है बेरोजगारी दिवस ट्रेंड किया था और अब जो है सोनिया गांधी का जन्म दिवस है तो उसके ऊपर बार डांसर डे ट्रेंड किया है। लेकिन एक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्म दिवस था तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के ऊपर ये ट्रेंड हो सकता है, तो सोनिया गांधी के जन्मदिवस के ऊपर बार डांसर डे क्यों नहीं ट्रेंड हो सकता? तो आप सभी से जानना चाहूँगी कि क्या बेरोजगारी दिवस और बार डांसर डे दोनों को आप लोग एक बराबर मानते हैं? अगर किसी स्त्री का बर्थडे है या फिर किसी विमेन की अगर हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उसके कामों की हम चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, वो जायज़ है, लेकिन किसी के प्रोफेशन के बारे में इस तरीके से उनको जज करना किस तरीके से आप लोग जायज़ मानते हैं, ये सब हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताएं। और किस तरीके के आपको आज के समाचार लगे, कितना आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहा, आप हमें लिख करके बताएं। मैं रोज़ाना आपको यूं ही मिलूंगी और यूं ही आप लोगों के साथ जो है समाचार को साझा करती रहूंगी, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है उन तक भी ये समाचार पहुंचाइए। आपके शहर का हाल अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं। एक नया प्रोग्राम सिटी बिग न्यूज़ के ऊपर ये स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित झाकड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।